जूता बाटा का और नमक टाटा का, ये कहावत हमें दिखाती है कि टाटा के प्रोडक्ट और सर्विसेज में हम कितना डीपली विश्वास करते हैं। टाटा ग्रुप के 100 से ज्यादा देशों के अंदर बिजनेसेस हैं, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि टाटा के हर बिजनेस के अंदर आपको देश से जुड़ाव की भावना महसूस होगी। चाहे इंडिया का पहला स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना हो, भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइंस का शुरू करना हो, ताज होटल जैसी आइकॉनिक प्रॉपर्टी को बनाना हो, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स के जरिए फिलैंथ्रोपी की बात हो, टाटा ग्रुप के हर बिजनेस के पीछे आपको एक कहानी जरूर मिलेगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं टाटा ग्रुप की हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज को लेकर। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं, जिसमें हम इस कंपनी को बिल्कुल बारीकी से जानेंगे और समझेंगे। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत कब और कैसे हुई, और आज के दिन इस कंपनी को कौन ओन करता है। टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कौन कौन से प्लान्स हैं जिनमें से आप अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज चूज कर सकते हैं। क्लेम के मामले में ये कंपनी कैसी है, जब आप क्लेम फाइल करते हैं उसके बाद इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, डेटा के बेसिस पर हम ये भी रिव्यू करेंगे। बहुत ही जरूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी हुई हैं वो भी हम जानेंगे, और इलाज का क्लेम आपको कैसे फाइल करना है, चाहे वो कैशलेस बेसिस पर है या रिम्बर्समेंट बेसिस पर है, वो तरीका क्या है वो भी हम समझेंगे। बिल्कुल डिटेल में इस कंपनी को रिव्यू करने के बाद टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, मुझे क्या कमियां और क्या अच्छी बातें नजर आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देरी नहीं करते हैं और आइए देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज को रिव्यू करते हैं। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के बीच में, जो इसे कंबाइन करके इसका नाम देता है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो टाटा सन्स के पास है, जो कि 74% है, और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के पास 24% इस कंपनी में हिस्सेदारी है। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई सन 2001 में। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो फिलहाल आज के दिन ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में इस कंपनी का 2.7% का मार्केट शेयर है। और इसके साथ साथ टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है। अब ये कंपनी कैसे ऑपरेट करती है? ऑल ओवर इंडिया टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस की 221 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर 8700 प्लस एम्प्लॉइज काम करते हैं। 90,000 प्लस से ज्यादा की एजेंट फोर्स इनके पास है, जो इनकी पॉलिसीज और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और 730 प्लस लाइसेंस्ड इंश्योरेंस ब्रोकर्स भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनके बिजनेस को एक्सपेंड करने में काफी मदद करते हैं। अब ये तो बात हुई एस्टेब्लिशमेंट की और कंपनी कैसे और कहां से काम करती है, लेकिन ये काम जो करती है यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो बिजनेस करती है उसमें कौन कौन से प्लान्स आपके लिए अवेलेबल हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इनका जो प्लान आता है वो है टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर। इस प्लान के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड प्लान के अंदर ही, जैसे कि ओपीडी है, मैटरनिटी है, हाई एंड डायग्नोस्टिक है, बहुत सारे फीचर्स आपको एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर मिल जाएंगे। दूसरा जो प्लान आता है वो टाटा मेडिकेयर। इस प्लान के अंदर आप वर्ल्ड वाइड कवरेज ले सकते हैं, और इसके साथ साथ रूम रेंट पर भी कोई लिमिट नहीं है। टाटा एआईजी मेडिकेयर लाइट प्लान के अंदर आपको सिंगल प्राइवेट एसी की रूम कैटेगरी मिलती है इलाज के दौरान, और अगर नेटवर्क हॉस्पिटल से कहीं बाहर इलाज करवाना पड़ता है तो 30% की 30% की को पेमेंट भी चार्ज की जा सकती है। अगर आपके पास कोई बेस पॉलिसी है, चाहे आपका बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, या कोई कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, और आप एक सुपर टॉप अप पॉलिसी देख रहे हैं, तो आप टाटा एआईजी का मेडिकेयर प्लस प्लान भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद इनका प्लान आता है सुपर चार्ज जियो, जो फोकस करता है यंग पॉलिसी होल्डर्स को, और यही रीजन है कि अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर पहली बार ये प्लान बिलो 40 एज यानी 40 साल की एज से पहले लेते हैं तो उन्हें 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब सीनियर सिटीजन की कवरेज की बात करते हैं तो एल्डरली केयर के नाम से इनका प्लान आता है, जो कि 60 प्लस एज के सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। अगर आप अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ के लिए एक सीनियर सिटीजन प्लान देख रहे हैं तो आप इस प्लान को भी रिव्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस प्लान की, तो काफी एक पॉपुलर प्लान है टाटा एआईजी के पास, वो है टाटा एआईजी क्रिटी मेडिकेयर प्लान। इस प्लान की खास बात यह है कि 100 क्रिटिकल इलनेस यानी 100 गंभीर बीमारियों का कवरेज आपको एक ही प्लान के जरिए मिल जाता है। अब क्योंकि टाटा एआईजी के जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं इनके
इनके अंदर ज्यादा ऑप्शनल कवर्स पहले नहीं थे, इसलिए रिसेंटली अक्टूबर 2024 में टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 5 नए राइडर्स लॉन्च किए हैं, यानी कि एड ऑन्स लॉन्च किए हैं, जिनको आप अपने प्लान्स के साथ क्लब करके अपनी कवरेजेस को बढ़ा सकते हैं। आइए इनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला राइडर है मेंटल वेलबींग का, यानी मेंटल इलनेस से रिलेटेड पॉलिसी होल्डर को कोई स्क्रीनिंग करवानी है या रिहैब की फैसिलिटीज हैं, वो इस राइडर के जरिए ली जा सकती हैं। सेकंड राइडर है ओपीडी केयर, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे डॉक्टर को दिखाना है, दवाइयों के खर्चे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के खर्चे हैं, वो इस राइडर ओपीडी केयर के जरिए कवर किए जा सकते हैं। थर्ड राइडर आता है एम्पावर हर, ये फीमेल फोकस राइडर है, यानी फीमेल हेल्थ पर फोकस करता है और उनकी ज्यादा एक्सटेंसिव कवरेज आपकी पॉलिसी में ऐड कर देता है। फोर्थ राइडर जो लॉन्च किया गया है वो है कैन केयर, ये कैंसर की कवरेज के लिए दिया गया है, यानी अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर को कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो लमसम कंपनसेशन यानी एक मुश्त कंपनसेशन उनको दे दी जाती है। और फाइनल और पांचवा एड ऑन जो लॉन्च हुआ है वो है फ्लेक्सी शील्ड। फ्लेक्सी शील्ड एड ऑन के जरिए आप अपनी पॉलिसी को इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बचा सकते हैं। आपका सम इंश्योर्ड इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा और इसके साथ साथ अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड जैसे और भी काफी सारे फीचर्स आप इसके जरिए ऐड कर सकते हैं अपने टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में। अब टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स को जानने के बाद, इनके यूएसपीज को समझने के बाद अब आती है मुद्दे की बात, यानी ये कंपनी प्लान्स तो दे रही है लेकिन इसके बाद क्लेम का एक्सपीरियंस कैसा है, क्लेम देने के मामले में जो डेटा है वो क्या बताता है, इस कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहला मेट्रिक जो हम चेक करेंगे वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी पर 100 क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी ने एक साल के अंदर कितने क्लेम सेटल किए हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये IRDA की लेटेस्ट अवेलेबल एनुअल रिपोर्ट यानी कि 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है और टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो उस रिपोर्ट में है 88.67%, यानी 100 क्लेम्स अगर पॉलिसी होल्डर्स ने इस कंपनी के पास फाइल किए उसमें से 88.5 यानी 89 क्लेम्स इस कंपनी ने अप्रूव किए। क्या ये अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है? ये अच्छे के बहुत नजदीक है, लेकिन अब भी इसमें इंप्रूवमेंट किया जाना बाकी है। 90, 90 प्लस, 92, 94 तक ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर बढ़ता है तो इसे अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन अब भी इसमें काम करना कंपनी को बाकी है, यानी पॉलिसी होल्डर्स के जो क्लेम आते हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स, उनका अप्रूवल रेट कंपनी को बढ़ाना होगा। सेकंड जो मेट्रिक है वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो। ये हमें बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जितने पैसे अपनी पॉलिसी होल्डर्स से लिए हैं उसके बदले कितने पैसे क्लेम्स के तौर पर वापस डिसबर्स कर दिए हैं, यानी पर 100 रुपीज ऑफ प्रीमियम टेकन फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर्स हाउ मच क्लेम्स दे हैव डिसबर्स्ड। और टाटा AIG का इनकर्ड क्लेम रेशियो है 77.38%, यानी ऑलमोस्ट 100 रुपीज का प्रीमियम लेने के बदले 77 रुपीज इन्होंने क्लेम के तौर पर वापस दे दिए हैं। ये इनकर्ड क्लेम रेशियो अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 80-82% की है, तो ये उसके काफी नजदीक है, यानी इंश्योरेंस कंपनी जितना पैसा ले रही है उसके बदले जो क्लेम्स डिसबर्स कर रही है वो अमाउंट ठीक ठाक है। लास्ट वीक हमने एक वीडियो रिलीज किया था बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर, जिसमें मैंने जिक्र किया है इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज्ड डेटा का। उस डेटा के अंदर क्लेम्स पेड रेशियो का भी जिक्र है, यानी अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने 100 रुपए का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मांगा है उसके बदले कितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किए हैं। ये क्लेम्स पेड डेटा हमें बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी हर क्लेम से कितने पैसे डिडक्ट कर रही है, यानी पूरा क्लेम कंपनी दे रही है या नहीं। तो टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम्स पेड रेशियो था वो था बिलो 80%, यानी 100 रुपए का क्लेम अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने फाइल किया उसमें से 80 रुपीज भी ये कंपनी पे नहीं कर रही है, तो इस पर इनको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी होगी। अब इसका डायरेक्टली कंक्लूजन हम ये नहीं निकाल सकते कि जो भी पैसा हमारे टोटल क्लेम अमाउंट से डिडक्ट होता है वो नहीं होना चाहिए। कुछ परसेंटेज हमारी पॉलिसी में कवरेज ना होने की वजह से भी डिडक्ट हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी को और भी ध्यान देना चाहिए अपने प्लान्स में कवरेजेस को बढ़ाने पर और डिडक्शंस में थोड़ा और डीपली रिव्यू करने पर कि ये पैसा क्यों डिडक्ट किया जा रहा है। अब यहां तक तो जो मैट्रिक्स हमने देखे वो क्लेम देने के बारे में थे, लेकिन कंपनी क्लेम देगी कहां से? जब इंश्योरेंस कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स होंगे, पैसा होगा, तो ये चेक करने के लिए हम सोल्वेंसी रेशियो को चेक करते हैं, सोल्वेंसी मार्जिन्स को चेक करते हैं। IRDA की जो गाइडलाइंस है इसके मुताबिक जितनी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की सम इंश्योर्ड की देनदारी है, यानी अपने पॉलिसी होल्डर्स को जितना भी सम इंश्योर्ड देने का उन्होंने वादा किया है उसके 1.5 गुना तक पैसा इनके पास हर टाइम
होना चाहिए, इससे कम ये सोल्वेंसी रेशियो नहीं हो सकता। तो टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस के जो सोल्वेंसी मार्जिन है वो है 1.94%, यानी ऑलमोस्ट डबल पैसा इस कंपनी के पास है जितनी इनकी देनदारी है, जो कि एक कंफर्टेबल सोल्वेंसी मार्जिन है। अगर बात करें टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की रेटिंग्स की, तो इकरा जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने इस कंपनी को AAA की रेटिंग दी है और स्टेबल का आउटलुक दिया है, यानी कंपनी फाइनेंशियली ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों कंपनी क्लेम तो दे रही है, क्लेम देने का पैसा भी कंपनी के पास है, लेकिन ये क्लेम का प्रोसेस कैसा है? तो यहां पर क्लेम की दो कैटेगरीज आती हैं, दो टाइप्स आते हैं। पहला है कैशलेस क्लेम। इसके लिए आपको कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में ही जाना होगा, यानी जहां पर इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल का टाई अप है, वहां पर आपका कम से कम पैसा लगेगा और आपको कम से कम परेशानी होगी, बशर्ते आपका कैशलेस ट्रीटमेंट का अप्रूवल आ जाए। फिर सिर्फ आपको डिफरेंस का अमाउंट ही हॉस्पिटल को देना होगा, बाकी डायरेक्टली क्लेम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेटल कर दिए जाएंगे। ये कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं कितने? ऑल ओवर इंडिया 10,000 प्लस कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के, लेकिन आप अपने शहर में जरूर चेक करें कि ये हॉस्पिटल्स काफी है या नहीं। एक और बात का ध्यान रखें कि सबसे बेहतर है कि आप कैशलेस हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, और कम से कम ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल में तो आपको इलाज करवाना ही नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर से अगर आप इलाज करवाते हैं तो उसकी कोई भी कवरेज आपको नहीं मिलेगी एक्सेप्ट एनी इमरजेंसी कंडीशन। अब दूसरा जो क्लेम आता है वो है रिम्बर्समेंट क्लेम, यानी आपने किसी कैशलेस हॉस्पिटल में इलाज नहीं लिया या नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट का अप्रूवल नहीं आया और इसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, तो रिम्बर्समेंट क्लेम आप कैसे फाइल करेंगे? उसके लिए भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके आपको टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में मिलेंगे। ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं? आप डायरेक्टली इनकी ब्रांच में जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा सकते हैं, अपने एजेंट को दे सकते हैं, या जो इनके नजदीकी ब्रांच का एड्रेस है वहां पर आप कोरियर भी करवा सकते हैं, अगर फिजिकली आपके आसपास ब्रांच लोकेटेड नहीं है तो। ऑनलाइन तरीका भी है, आप जो भी इस रिम्बर्समेंट क्लेम से एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, लैब रिपोर्ट्स हैं, वो सभी आप इनकी क्लेम्स की ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपको 15 दिन के अंदर इसका अप्रूवल या कोई भी स्टेटस मिल जाएगा। बीच में अगर कोई क्वेरी आती है तो उसका जवाब भी आपको इस ईमेल के द्वारा ही देना होगा। अब दोस्तों हम जानेंगे टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बहुत ही जरूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो अगर आपके पास पॉलिसी है या आप लेने की सोच रहे हैं तो ये डिटेल्स आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको इनको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहली जरूरी डिटेल है इनका टोल फ्री नंबर। टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का टोल फ्री नंबर है 1800-266-7780। अगर बात करें कस्टमर केयर ईमेल आईडी की, यानी अगर आप रिटर्न में अपनी कोई भी बात, कोई रिक्वेस्ट, कोई डॉक्यूमेंट्स इनको मेल करना चाहते हैं तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं customersupport@tataeig.com पर। इसके साथ साथ इनका व्हाट्सएप सेल्फ हेल्प नंबर भी है, यानी जब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर इस नंबर पर हाई लिखेंगे तो आपके पास सेल्फ हेल्प के अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। जो इनका सेल्फ हेल्प का नंबर है ये है 9136160375। अब ये तो बात हो गई टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करने की, किसी सर्विस के रिगार्डिंग, किसी क्वेरी के रिगार्डिंग। अगर मान लो आपको कोई भी शिकायत है इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, आपका क्लेम का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपको क्लेम के दौरान पूरे पैसे नहीं मिले, या आपको पॉलिसी में कोई चेंजेस करवाने हैं, आपको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, तो आप ग्रीवेंस में शिकायत भी कर सकते हैं। वो अलग से एक डिपार्टमेंट है जहां पर शिकायतें ही ली जाती हैं और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, आपको कहां पर कॉल करनी है, कहां पर अपनी बात ईमेल करनी है, इसके पूरे प्रोसेस का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप ग्रीवेंस के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इतनी सारी बातें टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानने और समझने के बाद बारी आती है इस वीडियो को कंक्लूड करने की, यानी अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं इस कंपनी के बारे में, यानी मुझे क्या बातें अच्छी लगी और क्या कमियां इस कंपनी के अंदर, इन प्लान्स के अंदर मुझे नजर आती हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला प्लस पॉइंट है इनकी पेरेंटेज का, यानी टाटा ग्रुप की पेरेंटेज होना यह दिखाता है कि कंपनी काम एथिकली करेगी, अंदर खाते कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैनेजमेंट अच्छी होगी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी अच्छा रहेगा, क्योंकि टाटा ग्रुप ने जो गुडविल बनाई है अपने बिजनेस के थ्रू वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किसी तरह की गलत प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करके। दूसरा प्लस पॉइंट है इनकी टेक रिलेटेड फीचर्स को लेकर। इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको काफी लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे। वेबसाइट का जो यूजर इंटरफेस है वो काफी आसान है और इसके साथ साथ आपको वीडियो असिस्टेंस का भी फीचर मिलता है, यानी अगर आप वीडियो कॉल करके जो इनके एडवाइजर हैं उनसे बात करना चाहते हैं, अपने प्लान को डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इससे पहले ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान जब लॉन्च हुआ था तब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वीडियो कॉल की सुविधा इस्तेमाल की थी, लेकिन ये वीडियो कॉल का ऑप्शन आपको टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट पर भी मिलेगा। तीसरा प्लस पॉइंट है इनकी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को लेकर। अगर लेटेस्ट अवेलेबल कंप्लेंट्स डेटा की बात करें तो इनकी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है 9 कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स।
हर 10,000 क्लेम्स पर सिर्फ 9 ही कंप्लेंट्स आई हैं, जबकि इंडस्ट्री एवरेज है 24 कंप्लेंट्स की, यानी हर 10,000 क्लेम्स पर एवरेज 24 कंप्लेंट्स आती ही हैं। तो वो इंडस्ट्री एवरेज से ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है, तो ये काफी पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नजर आया वो है लो क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम्स पेड रेशियो, यानी जो नंबर ऑफ क्लेम सेटल किए जा रहे हैं वो भी एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के मुकाबले काफी कम है, और जो क्लेम्स पेड जो रेशियो है, यानी जो क्लेम फाइल किया जाता है क्लाइंट्स के द्वारा, उसमें से भी डिडक्शन अच्छी खासी हो रही है, जो कि बिलो 80% है। अगर इन दोनों ही रेशियोज पर कंपनी काम करती है और इनमें इंप्रूवमेंट लेकर आती है, तो ऑलरेडी कंप्लेंट्स तो इस कंपनी की काफी कम है, तो वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए और भी बेहतर हो सकता है। दूसरी कमी जो मुझे नजर आई वो इनके प्लान्स के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज मेंशन ना होना है, यानी IRDA ने जो 12 लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स बताई हैं, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उन्हें इलाज के दौरान इस्तेमाल करने से मना तो नहीं कर सकती, लेकिन आजकल ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज मेंशन मिलेगी, चाहे उसमें सब लिमिट है या पूरी कवरेज है या फिर किसी एक स्पेसिफिक मॉडर्न ट्रीटमेंट में कोई सब लिमिट है। इस तरह का कोई भी जिक्र आपको टाटा AIG के हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी वर्डिंग्स में नहीं मिलेगा, जबकि इंश्योरेंस कंपनी अगर इनका कवरेज देना चाहती है तो स्पेसिफिकली उन्हें मेंशन करना चाहिए, ताकि पॉलिसी होल्डर्स को ट्रांसपेरेंटली पता चल सके कि इस पॉलिसी में ये कवरेज है या नहीं। वर्बली जब इनसे पता किया जाता है इनके टोल फ्री नंबर पे या इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करके, तो वो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज बताएंगे, क्योंकि वो मना नहीं की जा सकती। लेकिन जो चीज कवर्ड है उसे पॉलिसी वर्डिंग्स में मेंशन करने से क्या दिक्कत है। तीसरी कमी जो मुझे नजर आई वो इनके प्लान्स का छोटा पोर्टफोलियो है। 2-3 प्लान ही ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं, जो नॉर्मली पॉलिसी होल्डर्स ले सकते हैं। इनमें भी जो फीचर्स हैं वो काफी फिक्स्ड हैं, यानी कि कम ही एड ऑन्स अवेलेबल हैं। प्लान्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी पिछले महीने ही 5 नए एड ऑन जो हैं, राइडर्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। इनके जरिए कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल तक तो प्लान्स काफी स्टिफ हैं, और अगर आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं तो आपको इन्हीं प्लान्स में से एक छोटे से पोर्टफोलियो में से ही चूज करने होंगे। दोस्तों, ये आपने देखा टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस का रिपोर्ट कार्ड वीडियो। इसमें हमने प्लान्स के बारे में जाना, कंपनी क्लेम्स के मामले में कैसा परफॉर्म कर रही है ये समझा, बहुत ही जरूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का जिक्र किया, और उसके बाद मैंने अपना ओपिनियन भी आपको बताया है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, रिपोर्ट कार्ड सीरीज कैसी लगी, आप अपना ओपिनियन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जहां जरूरी हो, यानी अगर आपसे कोई सलाह मांगता है किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, प्लान्स के बारे में, तो वहां पर आप इस वीडियो को रेफरेंस के तौर पर शेयर भी कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।